Hello, my dear Rasgullo. How are you? I hope you are fine and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल में प्यारे छात्रों तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है प्यारे छात्रों। आज प्यारे छात्रों ये अकबर बीरबल की स्टोरी नंबर 53 कहानी है प्यारे छात्रों। 53वीं कहानी होने वाली है जिसका नाम है डू नॉट किल एनिमल्स। डू नॉट किल, मत मारो, एनिमल्स यानी कि जानवरों को मत मारो। प्यारे छात्रों बहुत ही शानदार, फैंटास्टिक, लाजवाब, अवेशम और बिंदास वीडियो होने वाली है। प्यारे छात्रों मैं इस वीडियो में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की हिंदी करूंगा और मैं कोशिश करता हूं कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मेरी अकबर बीरबल की स्टोरीज विख्यात हो। प्यारे छात्रों मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूं, पूरे जोश जुनून के साथ में प्यारे छात्रों अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी प्रकार से मेरे डियर रसगुल्ले, मेरे डियर स्टूडेंट्स अंग्रेजी से हिंदी सीख सके। प्यारे छात्रों बहुत ही फैंटास्टिक कहानी होने वाली है। यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप इस वीडियो को प्यारे छात्रों यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर करें। प्यारे छात्रों आज इस कहानी का नाम है डू नॉट किल एनिमल्स, जानवरों को मत मारो। और आपको पता है प्यारे छात्रों जानवरों को बहुत गंभीर प्रकार से मारा जा रहा है हमारे भारत देश में। अभी की फिलहाल की एक घटना है प्यारे छात्रों, हम आपको बता दें कि हैदराबाद के 400 एकड़ में फैले एक महान जंगल को रातों रात नष्ट कर दिया। प्यारे छात्रों रात का समय था, पूरा देश उस समय शायद है सो ही रहा होगा और जो पूरा हैदराबाद था प्यारे छात्रों वो सो रहा था। लेकिन शहर के अंदर अचानक पक्षियों और जानवरों की आवाज शुरू हो जाती है और सभी जानवर व पक्षी प्यारे छात्रों शहर की ओर भागने लगते हैं और पूरे जंगल में चीखों पुकार मच जाती है। यह सब बात से अभी तक हैदराबाद के सभी लोग अनजान थे। प्यारे छात्रों ये 400 एकड़ का पूरा जंगल रातों रात नष्ट कर दिया गया और प्यारे छात्रों हजारों की तादाद में पशु पक्षी मारे गए। यह सब देखकर आसपास के लोगों में गुस्सा फूट गया और जब गुस्सा फूट गया अतः लोगों के विरोध से प्यारे छात्रों फिलहाल अभी कटाई बंद है। तो जानवरों को प्यारे छात्रों ना मारा जाए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इंसान ही ऐसी जाति पृथ्वी पर बनी है जो पशु पक्षी और जानवरों का ख्याल रखती है। यदि हम जानवरों को मारेंगे, नष्ट करेंगे तो ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक नहीं होगा। फिर जानवरों में और हम में आखिरकार अंतर क्या रहेगा? कोई डिफरेंट नहीं बचेगा प्यारे छात्रों। तो बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है कि डू नॉट किल एनिमल्स, जानवरों को मत मारो। ठीक है तो डिले ना करते हुए प्यारे छात्रों देखते हैं। लिखा है अकबर हैड अ पैशन। अकबर के पास में एक पैशन था। पैशन मीन्स होता है जोश, जैसे जुनून बोलते हैं प्यारे छात्रों, जैसे शौक कह सकते हैं। अकबर के पास में एक शौक था प्यारे छात्रों। क्या था? शौक। हालांकि अकबर राजा थे तो राजाओं के तो शौक भाई निराले होते हैं ना, तो अकबर के पास में शौक था। एक चीज और बता दें कि हैज हैव हैड का प्रयोग प्यारे छात्रों पास शब्द के लिए किया जाता है। हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में पास्ट शब्द के लिए किया जाता है, जबकि हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में प्यारे छात्रों पास्ट शब्द के लिए किया जाता है। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में किया जाता है प्यारे छात्रों, जबकि हैड का प्रयोग सिंगुलर व प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए प्यारे छात्रों पास्ट टेंस में पास्ट शब्द के लिए किया जाता है। ठीक है तो लिखा है अकबर हैड अ पैशन। अकबर का एक शौक था फॉर हंटिंग। किसके लिए? शिकार के लिए। यानी कि प्यारे छात्रों अकबर का एक शौक था शिकार के लिए, यानी कि अकबर को शिकार का बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है प्यारे छात्रों फिर क्या हुआ? वन डे, एक दिन, जब अकबर को शौक था तो हुआ क्या कि वन डे, एक दिन, अकबर वॉज ऑन हिज हंटिंग। अकबर वॉज मीस थे, ऑन मीस पर हिज हंटिंग, अपने शिकार पर थे। हंटिंग ट्रिप यानी कि शिकार की यात्रा पर थे प्यारे छात्रों। एक दिन क्या हुआ कि महाराज अकबर अपने शिकार की यात्रा पर थे प्यारे छात्रों। और जब शिकार की यात्रा पर थे तो हुआ क्या? वैन, जब, ही हर्ड, उन्होंने सुनी, टू ऑल्स क्वेरलिंग। टू मीस दो, ऑल्स मीस उल्लुओं की,
क्वारलिंग यानी कि लड़ाई झगड़ा। जब प्यारे छात्रों महाराज अकबर ने दो उल्लुओं की लड़ाई सुनी, वेरी फायरसली, जो बहुत ही प्यारे छात्रों जो लड़ाई थी वो फायरसली थी, यानी कि जमकर लड़ाई हो रही थी। देखा कि दो उल्लू प्यारे छात्रों जमकर लड़ाई कर रहे थे। जब ये अकबर ने दृश्य देखा प्यारे छात्रों तो हुआ क्या, अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से कहा प्यारे छात्रों, अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कहा बीरबल, बीरबल व्हाट आर दीज आउल्स सेइंग, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स से, दीज मीन्स ये आउल्स यानी कि उल्लू सेइंग कह रहे हैं, ये उल्लू क्या कह रहे हैं। जब ये प्यारे छात्रों शिकार पर जा रहे थे, रास्ते में कोई जंगल था, ठीक है, तो जब दो उल्लू लड़ रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे प्यारे छात्रों, बहुत ही फायरसली यानी कि बहुत ही जमकर एक दूसरे पर लड़ाई कर रहे थे। तो अकबर ने अपने महामंत्री बीरबल से कहा कि बीरबल बताओ आखिरकार ये क्या कह रहे हैं। और क्या बोले महाराज अकबर बीरबल से कि वाई आर दे क्वेरलिंग सो लाउडली, वाई मीस क्यों, आर मीस है, दे मीस ये दोनों उल्लू, क्वेरलिंग यानी कि लड़ रहे हैं, सो मीस इतने लाउडली तेजी से, ये दोनों उल्लू इतनी तेजी से क्यों लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं, आखिरकार बात क्या है, हुआ क्या प्यारे छात्रों। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, क्या कहा, बोथ ऑफ देम, इनमें से दोनों, आर सेटलिंग, ये स्थायीकरण कर रहे हैं। सेटलिंग को प्यारे छात्रों हिंदी में कहते हैं स्थायीकरण, यानी कि तय कर रहे हैं। किसको, द डॉरी यानी कि दहेज को, दहेज की जो अमाउंट है रकम, ठीक है, उसको यानी कि दहेज की रकम को ये दोनों जो उल्लू हैं ये स्थायीकरण कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। हुजूर, हुजूर मेरे मालिक, ये दोनों उल्लू दहेज की रकम को तय कर रहे हैं कि आखिरकार किसको कितना दहेज दिया जाए, आप मुझे कितना दोगे, मैं आपसे कितना लूंगा। यानी कि प्यारे छात्रों एक वर पक्ष से था, एक कन्या पक्ष से था प्यारे छात्रों, ठीक है, दोनों उल्लू लड़ रहे थे कि भाई मुझे इतना दहेज चाहिए, ठीक है, लड़का वाला दहेज मांग रहा था, लड़की वाला कह रहा था कि हम इतना दे सकते हैं। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, कितना क्या बात हुई, लिखा है द फर्स्ट वन, जो पहला उल्लू था, हु इज ग्रूम्स फादर, हु मीन्स जो इजमीस है, ग्रूम्स फादर यानी कि दूल्हे का पिताजी। प्यारे छात्रों महाराज बीरबल ने अकबर से कहा कि महाराज जो ये फर्स्ट वन जो है ना आउल, जो पहला उल्लू है, ये दूल्हे का पिताजी है। इज सेइंग, ये कह रहा है, दैट की ही वांट्स, वो चाहता है, टू टेक लेना 40 जंगल यानी कि 40 जंगल, इन द डोरी यानी कि दहेज में, विथ नो एनिमल्स एट ऑल, जिस जंगल में कोई एनिमल्स ना हो। प्यारे छात्रों जो दूल्हे का पिताजी था, जो पहला उल्लू था, उसने कहा कि महाराज ये कह रहा है दूसरे उल्लू से कि मुझे दहेज में 40 जंगल चाहिए, और वो भी ऐसे जंगल जिसमें कोई जानवर ना हो। और क्या हुआ प्यारे छात्रों, दी अदर आउल, जो दूसरा उल्लू है, हु इज महाराज, हु मीस वो, इज मीस है, ब्राइड्स फादर यानी कि दुल्हन का पिताजी। ब्राइड मीस होता है प्यारे छात्रों दुल्हन, और ब्राइड ग्रूम मीस होता है दूल्हा। तो पहला था दूल्हे का पिताजी, दूसरा दुल्हन का पिताजी। तो जो दूल्हे का पिताजी है दूसरा उल्लू, इज सेइंग, वो कह रहा है क्या, दैट की ही कैन अरेंज ओनली, वो केवल अरेंज कर सकता है यानी कि व्यवस्थित कर सकता है, इंतजाम कर सकता है 20 जंगल्स, 20 जंगलों का, एट द मोमेंट, इस समय। यानी कि महाराज जो पहला उल्लू है, जो दूल्हे का पिताजी है, वो 40 जंगल मांग रहा है कि जिसमें कोई जीव जंतु ना हो। लेकिन जो लड़की पक्ष का जो पिताजी है, जो लड़की का, वो कह रहा है कि मुझे केवल मेरे पास में 20 जंगल है, तो हम आपको 20 जंगल दे सकते हैं। जबकि जो लड़के का पिताजी है वो 40 जंगल मांग रहा है, महाराज 20 की कमी पड़ रही है। और वो भी कैसे जंगल 40 हो, जिसमें कोई पशु पक्षी जीव जंतु ना हो। और क्या हुआ प्यारे छात्रों, लिखा है इन द मीन टाइम, कुछ समय में, वन आउल, जो एक उल्लू था प्यारे छात्रों, हुटेड, वो चिल्लाया, वंश मोर, एक बार फिर, वेरी लाउडली, बहुत तेजी से। जो प्यारे छात्रों दूसरा उल्लू था वो बहुत तेजी से उनमें से चिल्लाया। और क्या बोला, थोड़ा ऊपर करते प्यारे छात्रों, क्या चिल्लाया उसने, आखिरकार क्या कहा होगा, ठीक है, जस्ट, हाँ, लिखा है अकबर आस्क्ड, अकबर ने कहा बीरबल, बीरबल से, अकबर ने बीरबल से कहा, नाउ, अब, व्हाट इज ही सेइंग, अब वो क्या कह रहा है,
अब वो क्या कह रहा है दूसरा उल्लू? हुआ क्या प्यारे छात्रों? बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, क्या कहा? नाउ, अब, ही इज सेइंग, वो कह रहा है, दैट की इफ, यदि, यू वेट फॉर 6 months, यदि आप 6 महीनों की प्रतीक्षा करें, यदि आप 6 महीनों की और प्रतीक्षा करें, लिखा है मंथ्स मोर, 6 महीना और प्रतीक्षा करें, तो आई कैन गिव यू, मैं आपको दे सकता हूं। यहाँ पे यू लिखा है, देखो हम थोड़ा और कर दें या, ठीक है, हाँ, तो आई कैन गिव यू, मैं आपको दे सकता हूं 40 जंगल, यानी कि 40 जंगल, विदाउट एनिमल्स, बिना जानवरों वाले। तो प्यारे छात्रों, लड़की पक्ष का जो पिताजी था लड़की का, उसने कहा कि आप केवल मुझे 6 महीनों की इजाजत दें, 6 महीनों की प्रतीक्षा करें, तो हम आपको पूरे, यानी कि 40 जंगल आपको हम दे देंगे बिना जानवरों वाले। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों? अकबर अंडरस्टूड, अकबर समझ गए प्यारे छात्रों, व्हाट बीरबल वांटेड, बीरबल क्या चाहते थे, टू से कहना, कि बीरबल क्या कहना चाहते थे? डू नॉट किल एनिमल्स, बीरबल यही कहना चाहते थे कि डू नॉट किल एनिमल्स, जानवरों को मत मारो, जानवरों को मत मारो। सो इसलिए ही गैव अप हंटिंग ऑल टुगेदर, सो इसलिए ही मीस उसने, यानी कि महाराज ने गैव अप, त्याग दिया, हंटिंग, शिकार करना, ऑल टुगेदर मतलब कि कुल मिलाकर के प्यारे छात्रों, महाराज अकबर ने शिकार करना बंद कर दिया। तो प्यारे छात्रों, ये थी छोटी सी स्टोरी अकबर बीरबल की। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो प्यारे छात्रों आप सभी डियर रसगुल्लों को पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें डियर सुनील सर के साथ। आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लाते रहेंगे प्यारे छात्रों। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा। ठीक है प्यारे छात्रों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद और जय मेरे भारत।